हमें सबूत मिले हैं कि जुए और सट्टेबाजी के रैकेट में मिस्टर रणवीर जायसवाल शामिल है। सबूत? हमने एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है और उससे पता चला है कि 3 अगस्त की रात को वाइल्डवुड रिजॉर्ट में हुई सट्टेबाजी का लाखों रुपया ड्रग्स के धंधे में लगाया गया था। तो वाइल्डवुड रिजॉर्ट में केवल 4 कमरे और वो 4 कमरे केवल इसी काम के लिए बुक की गई थी और वो चारों कमरों की बुकिंग मिस्टर रणवीर जायसवाल के नाम से ही हुई थी। क्या मिस्टर रणवीर जायसवाल ये साबित कर सकते हैं कि उस रात शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो उस रिजॉर्ट में नहीं थे? जी देखिए, मुझे कुछ याद नहीं है। जी ये बात 10 महीने पुरानी है और हाँ, मैं वाइल्डवुड्स रिसोर्ट कई बार जरूर गया हूं, लेकिन जुआ सट्टेबाजी नहीं, कभी नहीं की। और ना ही मैंने कुछ ऐसे वैसे कामों के लिए कोई रूम बुक किया, कभी नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर रणवीर जायसवाल, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। तहकीकात पूरी होने तक आपको पुलिस हिरासत में रहना होगा। आप रणवीर को अरेस्ट करने आई हैं? आपको हमारे वकील के आने तक इंतजार करना होगा। वारंट है मिस्टर जायसवाल, लॉयर कुछ नहीं कर सकता। जब तक मिस्टर रणवीर जायसवाल ये सबूत पेश नहीं करते कि वो वहां नहीं थे, तब तक उन्हें लॉकअप में रहना होगा। मेरे साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो कबीर। तुम्हारे किए की सजा मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि रणवीर उस रात कहाँ था। मुझे उसकी मदद करने के लिए सच बोलना ही पड़ेगा। 3 अगस्त की शाम रणवीर वाइल्डवुड रिसोर्ट में नहीं था, क्योंकि उस शाम वो मेरे साथ था। मुझे अच्छी तरह से याद है इंस्पेक्टर, उस दिन रणवीर की तबीयत खराब हो गई थी और मैं ही उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। वहां से लौटते हुए मुझे कुछ घर का सामान खरीदना था, तो हम मॉल में भी रुके थे और उधर रणवीर ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। अगर आप चाहें तो आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और वहाँ उस दिन कोई शूटिंग चल रही थी, तब रणवीर ये भूल गया कि उसकी तबीयत खराब है और वो वहाँ एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाने लग गया। 1 सेकेंड, पिया, टेबल पे पड़ी हुई फोटो लेके आना। ये देख लीजिए। इस फोटो में डेट लिखी हुई है और उस मॉल में शूटिंग भी शाम को ही हुई थी। क्या इतना सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि उस दिन शाम को रणवीर वाइल्डवुड रिसोर्ट में सट्टेबाजी नहीं कर रहा था? ये तस्वीर पुख्ता सबूत तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन शुरुआत जरूर कह सकते हैं इसे। ठीक है, हम मिस्टर रणवीर जायसवाल को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये बिना हमारी परमिशन के शहर नहीं छोड़ सकते। तब तक आपने जो भी डिटेल्स दिए हैं हम उनकी पुष्टि कर लेते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। शुक्रिया तो मैडम का कीजिए।
सुना नहीं था कि कोई मर के लौटता भी है, इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि मेरी भाभी अचानक 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है। तय कर लिया था मैंने कि मैं इस बात को प्रूव करके रहूंगा कि आप कोई और हो, अदिति भाभी नहीं। लेकिन नहीं, मैं हार गया। और पहली बार मुझे इतनी खुशी मिल रही है हार के। अगर आप मेरी अदिति भाभी नहीं होती तो आप ये बात नहीं जानती और ना ही आज मुझे पुलिस से बचा पाती। इसीलिए थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। रणवीर को बचाकर तो मैंने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर ली। इस बार कबीर को शक तो नहीं हो गया कि अरे तुम तो जाने वाले थे ना? याद है मैंने तुमसे कहा था कि 5 में से 5 बार कोई इत्तेफाक हो सकता है और उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो नीचे हुआ उसके बारे में सोचना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। 8 महीने पहले जो अदिति के साथ हुआ वो तुम्हें इतनी डिटेल में कैसे पता? तुम तो ऐसे बात कर रही थी जैसे 8 महीने पहले रणवीर के साथ अदिति नहीं तुम थी। यहां तक कि रणवीर को भी वो बातें याद नहीं थी। फिर तुम्हें कैसे? तुम भी ना। अदिति की डायरी अगर तुम उसे एक बार भी पढ़ लेते ना तो ये सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उस डायरी में काफी डिटेल से लिखी है। वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पे मुझे वो डेट याद आ गई, वरना तो अच्छा है, डायरी पूरी पढ़ लो। आने वाले दिनों में होपफुली तुमसे एक भी गलती नहीं होगी। गुरु माँ की संकट वाली भविष्यवाणी तो सच ही साबित हो रही है।
2 बार मरते मरते बच गई। मैं अदिति जायसवाल, नेहा, अब कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरी अकल पर शक था ना? देखते जाओ, इस टेप में कुछ ऐसा है कि विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट विस्फोट? अरे आग लग जाएगी, आग। पता है, मैं एक वीडियो वाले को बुलवाऊंगी और इस पर से शरबत साफ करवाऊंगी। फिर देखना, सबको पता चल जाएगा कि आखिर ये अदिति है कौन। पागल हो गई तुम जानती ना पुलिस के सामने क्या हुआ था? अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं कि ये अदिति है। अदिति पागल तो तुम हो गए हो, और मुझे तो लगता है अब तुम सठिया भी गए हो। अब मैंने बहुत संभाल लिया अपने आप को। अरे जिस दिन तुमसे शादी हुई थी ना, उसी दिन मुझे सठिया जाना चाहिए था। लाओ ये टेप मुझे दो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकार में सबके सामने तुम अपना तमाशा बनाओगी और मेरा भी। लाओ ये टेप मुझे दो। नहीं, अरे मैं ये टेप लो, लग गई आग। मॉम, मैंने और जिया ने अब डिनर कर लिया है और हम लोग कमरे में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं। प्लीज आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, जाओ। थैंक गॉड यार कि तुम सब लोग कबीर को कॉलेज से जानते हो, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि कबीर कभी मुस्कुराता भी है। अरे नहीं नहीं, कबीर जायसवाल तो अपने कॉलेज के टाइम पे भी बड़ा सीरियस माना जाता था। हाँ, कोई अफेयर नहीं, फिल्म्स नहीं, पार्टीज नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एंड यू नो व्हाट, सबसे अजीब हो जाता था जब हम सब अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ होते थे और ये बेचारा अकेला, ऑड मैन आउट। अरे वो कार्तिक बता रहा था कि वो कबीर और उनकी नई नवेली दुल्हन से मिला था, तो जो कबीर जायसवाल प्यार के नाम से ऐसे मुंह बना लेता था, वो मुस्कुरा के मीठे मीठे अंदाज में अदिति को क्या बोल रहा था? जान। अच्छा कबीर, अदिति कहाँ है और तुम उसे हम सबसे मिलाने यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? चलो उसे फोन करो, वो आएगी तो हमारा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। वो आ जाती, लेकिन घर पे कुछ गेस्ट आए हैं इसलिए उनके साथ बिजी है। ये क्या बात हुई? वो गेस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, तुम अभी उससे फोन करके बुलाओ। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। लो मैं मिलाता हूँ, 1 मिनट। अरे अनुराग, वो नहीं आ पाएगी। लो स्पीकर पे रख दिया मैंने। यार तुम हेलो। जान, क्या कर रही हो? सुनो सुनो सुनो, ये मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। फोन स्पीकर पे है तो इसलिए कुछ भी ऐसा मत बोलना जिससे ये मेरी दोबारा खींचने लगे। वो जो तुमने क्यूट से नाम दिए हुए ना मुझे, वो तो इनके सामने भूल से भी मत ले लेना। चीटिंग कबीर, चीटिंग। तुमने अदिति को पहले से ही वार्न कर दिया। अदिति, तुम यहाँ आ जाओ, कबीर तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। मैं आ जाती अगर पूजा की तैयारियां नहीं करनी होती तो। यार कबीर ने तो बोला था कि घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए। हाँ, गेस्ट आए थे, बस अभी भी गए हैं, तो इसलिए उसके बाद हवन की तैयारी में मैं ईशा की मदद कर रही हूँ। कम ऑन अदिति, कबीर को अकेले मत छोड़ा करो यार। कम ऑन, आ जाओ यहाँ पे। नहीं अदिति, तुम परेशान मत हो, हम तो फिर कभी। मैं आती हूँ थोड़ी देर के लिए।
पढ़ाई कर रही हो तुम दोनों? केसर बादाम का दूध बना के लाऊं? दिमाग भी तेज होता है। मॉम, मैंने कहा था ना आपसे डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। बहुत प्रेशर है हम पे, कल यूनिट टेस्ट है हमारा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मन लगा के पढ़ाई करो, मैं सोने जा रही हूँ। मिसेस अदिति जायसवाल। हाय अदिति। हाय, दिस इज आलम। हेलो। हाय अदिति। हेलो। अदिति, मेरा नाम अनुराग है। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। चलो बैठो। एक और चेयर लाइए प्लीज। किस लिए? अरे नहीं, जरूरत नहीं है। जाइए जाइए, आप जाइए। कम ऑन यार कबीर, तुम लोग मैरिड कपल हो, कम से कम मौका मिलने पे चांस मारना सीखो। अरे इनको देखिए, जहां मौका मिलता है चांस मारते हैं। तो अब सच सच बता, किसमें बिजी थी? कबीर का मर्डर प्लान करने में। एक्चुअली अब ये तो हमेशा बिजनेस डिनर्स के लिए ही जाते हैं और मैं घर पे बैठी हुई बोर हो जाती हूँ, इसलिए घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। लेकिन अब घर पे रहने का मुझे बोनस भी मिलता है जब ये मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आते हैं और जब ये डिनर पे होते हैं मुझे अपने फोन से आई मिस यू मैसेजेस भेजते हैं। अरे सीखो तुम सबके सब, इज सो रोमांटिक ना। ओ प्लीज वेट, यहाँ सारे कपल्स एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं। कभी लेना यार खाना। अच्छा सुनो सुनो, हम एक गेम खेलते हैं जहाँ वाइफ्स बताएंगी कि उनके हस्बैंड्स ने आज तक ऐसी क्या रोमांटिक चीज की है और फिर हस्बैंड्स वही दोबारा एक्ट करके दिखाएंगे। नॉट अ बैड आइडिया, खेल सकते हैं हम। अरे यार, ये कैसे बच्चों वाले गेम्स खेल रहे हो तुम लोग? ओ, तो कबीर साहब बचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ही से शुरू करते हैं। तो अदिति बताओ। सारे मोमेंट्स रोमांटिक, ऐसे अलग से कोई भी मोमेंट रोमांटिक नहीं था। एक बार की बात है, हम दोनों एक पार्टी में गए थे। वहां ये जनाब किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करने लग गए थे। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा, पर फिर इन्होंने मुझसे कुछ कहा। क्या कहा? अब वो क्या था वो तो यही बताएंगे। बताओ यार कबीर, कम ऑन। हाँ, मुझे यकीन है कबीर, ये बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही होगी कि तुम इसे याद रखो। कभी तो लगता है भूल गया है उसने क्या कहा था। मैं मानता हूं कि दुनिया में और भी बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं आदिति, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे कि दुनिया का ये सबसे खूबसूरत रिश्ता जो तुमने मुझे दिया उसमें कोई दरार आई। पहली बार तुम्हारी ऐसी ही बातें कितनी सच्ची लगी थी मुझे। थैंक यू। मेरे दोस्तों के सामने एक पल के लिए मुझे लगा जैसे यही सच है।
थैंक्स। हम कितने खुश थे कबीर, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सब कुछ था हमारे पास और तुमने सब कुछ छीन लिया। क्यों? क्या तुम्हारे लिए इन बातों की कोई कीमत नहीं थी? What the hell? पंक्चर। अब इतनी रात गए, यहाँ पे दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला। तुम रुको, मैं करता हूँ। तुम्हें यहाँ लाने का प्लान कामयाब हुआ मेरा। याद है, यही है वो जगह, यही वो जगह है जहाँ तुमने मेरी कार पे गोली चलाई थी। और फिर कार यहाँ से नीचे गिर गई थी। लेकिन तुम निशाना चूक गए थे कबीर। मैं रेस्टोरेंट आई थी ताकि तुम्हें इस रास्ते से वापस लेके जा सकूं। और यहाँ मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए कीलियां बिछा के रखी हुई थी और गाड़ी पंचर भी हुई, तो ठीक वही जहां मैंने सोचा था। इसे कहते हैं सही निशाना। अब देखते जाओ कैसे मैं तुम्हें उस कगार पे लेके आती हूँ जहाँ तुम सबके सामने चीख चीख के ये कहने पे मजबूर हो जाओगे कि तुम ही ने अदिति को मारा है, तुम ही ने कबीर, तुम ही ने। क्या हुआ? ये स्टार्ट हो गया कबीर, ये अपने आप ही स्टार्ट हो गया। ये रिलैक्स, तुमसे कोई स्विच गलती से दब गया हो। ये खून कहाँ से आया है? ये वही है कबीर, ये वही है। वही? कौन वही? आदित्य। लड्डू है, तो फिर ये क्या लिखा है? तुम बोलो, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? पागल हो गया क्या? वो कुछ नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मर चुकी है। समझ में आया? अदिति मर चुकी है। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? क्या है ये सब? वो पेंटिंग, उस पेंटिंग में आंसू और आज ये इत्तेफाक नहीं है। कुछ कहना चाहती है हमसे, कुछ कहना चाहती है। उसकी हत्या हुई यही पे, इसी जगह पे।
वरना ये क्यों होता? बताओ, वरना ये ऐसे क्यों होता कि ये गाड़ी यहीं पे आके रुकती, इसका टायर यहीं पे पंचर होता? उसकी आत्मा चीख चीख के कह रही है कि उसकी हत्या हुई है। उसका खून हुआ है। उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? और कोई इसे क्यों मारना चाहे? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? बिगाड़ा ना भी हो, लेकिन उसकी मौत से किसी को 900 करोड़ का फायदा तो हो सकता था। जब कोई किसी लड़की को नकली अदिति बनाकर घर पे ला सकता है, तो फिर वही इंसान उसे मार भी सकता है। हमारा दिमाग खराब। मैंने मारा अदिति को? तुम सोचती हो 900 करोड़ मेरे लिए इतने जरूरी थे? जरूरी थे या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। और इस बात का जीता जागता सबूत मैं हूँ। तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अदिति को नहीं मारा। तुम ही ने मारा, तुम ही ने मारा कबीर, वरना ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? बोलो कबीर, जवाब दो। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे नहीं मार सकता था। क्यों? जब तुम एक मासूम को किडनैप कर सकते हो, अपने घर वालों को, अपनी माँ को धोखा दे सकते हो, तो फिर तुम उसे मार क्यों नहीं सकते थे? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। आज भी करता हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा। झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। वरना ये जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ, इसका मतलब क्या है? क्यों करती वो तुम्हारे साथ ऐसा? बताओ, मुझे जवाब दो। शायद वो जानती थी कि मैं उससे आज भी प्यार करता हूं। कबीर, और रहा सवाल इस खून का, और यहां जो भी लिखा है, हो सकता है वो तुमने किया। मुझे तो और कोई वजह समझ में नहीं आती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझ पे इल्जाम लगाने की, मुझे परेशान करने की, यही तो करती आई है। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा हंसना, मुझे देखना, मेरा नाम लेना, सब कुछ वही है जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम उसका बदला ले रही हो। मत करो ऐसा, क्योंकि मैं टूट नहीं सकता, कभी नहीं। जो मैंने ठान लिया वो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने किए का इल्जाम मुझ पे मत लगाओ कबीर। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो अपने दिल में झांक के देखो। याद रखना, सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छुपती है, वो एक ना एक दिन सामने जरूर आती है। अपने किए की सजा तो सबको मिलती है, और तुम्हारा वक्त अब शुरू हो गया है।
पता नहीं चलेगा। ट्राई करके देखो। नहीं, हम स्मोक नहीं करते। ये स्मोक नहीं है यार, राइट? नहीं। कम ऑन प्रिंसी, एक ड्रैग मारने से मॉम को पता नहीं चलेगा। नहीं, हमें ट्राई भी नहीं करना है। कम ऑन गाइस, cheer them up now. Losers, 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 losers. मैंने अदिति को नहीं मारा क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, आज भी करता हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा। जब कोई किसी लड़की को नकली अदिति बनाकर घर पे ला सकता है, तो फिर वही इंसान उसे मार भी सकता है। वो कुछ नहीं कर रही है क्योंकि वो मर चुकी है। समझ में आया? अदिति मर चुकी है। हो सकता है नेहा ठीक ही कह रही हो। अदिति, क्या तुम सच में वापस आई हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन काश ये सच होता। काश तुम वापस आ सकती, भले ही मुझे मेरे किए की सजा देने के लिए। लेकिन आती तो। मैं जानती हूँ कबीर, तुम्हारी हर बात झूठी है, लेकिन कौन सी? वो जो तुमने पहले कही थी, या फिर ये जो तुम अब मुझसे कह रहे हो? क्योंकि दोनों में से झूठ तो सिर्फ एक ही हो सकता है। नहीं, तुम अदिति नहीं हो सकती। तो मैंने कब कहा कि मैं अदिति हूँ? तो फिर सब कुछ हूबहू वैसे ही क्यों हो रहा है? हर चीज, हर अदा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहते हो तुम? तुमने खुद मुझे मजबूर किया अदिति बनने के लिए, ताकि किसी को भी शक ना हो कि मैं नेहा हूँ। और अब जब मैं... वो भी ऐसी बात झुकाया करती थी, और ये मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? इत्तेफाक हो सकता है। दुनिया की हर लड़की बाल ऐसी सुखाती होगी, लेकिन वो जो तुमने अपने बालों के साथ किया, ये अदिति की आदत है। इत्तेफाक? नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि 5 में से 5 आदतों का एक बार मिलना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हर आदत का हर बार मिलना इत्तेफाक नहीं होता। तुम्हें कैसे पता है? बताओ, जवाब दो।